अगर आप यूएस में पोस्ट डॉक कर रहे हैं J1 वीज़ा पे और अगर आपका पीआई एब्यूज़िव है या टॉक्सिक है या वो लैब का कल्चर अच्छा नहीं है, आप चेंज करना चाहते हो या फिर आपके पीआई से कॉन्फ्लिक्ट है, आप चेंज करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है और रिसेंटली कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि हमारा पीआई टॉक्सिक है और इसको बिना बताए हम चेंज करना चाहते हैं। क्या यह पीआई हमारा वीज़ा टर्मिनेट कर सकता है? क्या इस करंट पीआई को बिना बताए हम वीज़ा चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? चेंज करने की क्या प्रोसीजर होती है? और कुछ मैं रियल स्टोरी भी शेयर करूँगा और ये बहुत ट्रू है कि यूएस में भी बहुत सारे जो पीआई हैं बहुत ही टॉक्सिक हैं और स्पेशली जो ज़्यादातर पीआई जो एशियन हैं या मिडिल ईस्ट के हैं, वो लोगों के लैब में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या हाई प्रेशर कल्चर आता है कंपेयर टू अदर अमेरिकन पीआई। बट ऐसा नहीं है कि अमेरिकन सारे पीआई अच्छे होते हैं। यूएस में रूल्स वगैरह हर एक चीज़ बहुत ही स्ट्रांग है। बट जब आप इमिग्रेंट होते हैं तो आपको भी हमेशा डर रहता है। आप नॉर्मल यहाँ के जो सिटीजन हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनकी तरह आप फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, आपका वीज़ा टर्मिनेट हो गया, देन यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री एंड J1 वीज़ा पे अगेन प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट रिटर्न बैक टू यूएसए इमीडिएटली ऑन J1 वीज़ा। सो बहुत सारे रूल होते हैं, तो बहुत केयरफुली आपको स्टेप्स लेना होता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं पीएचडी इंडिया से किया हूँ, सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ से, एंड जॉन हॉपकिंस में पोस्ट डॉक करने के लिए आया था 2012 में। लकली हमारा पीआई के साथ बहुत अच्छा बनता था, हमारे पीआई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो काफ़ी लंबा टाइम हम वहीं पे गुजारे। एक सेपरेट वीडियो में बनाया हूँ कि J1 ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, उसको देख सकते हैं, बट यहाँ समराइज़ भी कर देता हूँ। J1 ट्रांसफ़र के लिए आपके प्रेजेंट पीआई का परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना बताए कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट डॉक पोजीशन जब मिल जाती है, देन उस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस को और आपके करंट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस से आप बात कर लीजिए, दोनों को ईमेल से कनेक्ट करा दीजिए। ट्रांसफ़र की प्रोसीजर विद इन ए वीक और 2 वीक्स में वो लोग कंप्लीट कर देते हैं। पीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब आप रिजाइन दे रहे हैं देन आपको अपने पीआई को बताना पड़ता है। रिसेंटली एक पर्सन का ईमेल आया कि उसका पीआई बहुत टॉक्सिक है और उसको चेंज करना है, और क्वेश्चन ये था कि क्या हमारा पीआई हमारे वीज़ा को टर्मिनेट कर सकता है। ऑफिशियली जनरली इस तरह कोई करता नहीं है, क्योंकि अगर वो टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो यूनिवर्सिटी में उसके निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। उसको नोटिस देना होता है 2 वीक्स का या समथिंग 1 मंथ का टर्मिनेट करने के लिए। तो जनरली टर्मिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा, वो बोलते हैं आपको रिजाइन करने के लिए। बट अगर लग रहा है कि उस लैब में आपको काम नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा है या पीआई के साथ नहीं बन रही है, तो आप बिना पीआई को, बिना करंट पीआई को बताए आप कहीं भी पोजीशन सर्च कीजिए। कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि जिस नेक्स्ट पीआई को आप सर्च कर रहे हैं वो पर्सन आपके करंट पीआई को जानता है। तो जनरली लोग नेगेटिव कंप्लेन नहीं करते हैं, तो इस चीज़ से वरी नहीं होना चाहिए कि हमारे पीआई को पता चल जाएगा तो क्या होगा। पता चल जाएगा तो आपको बोलेगा, आपको छोड़ने के लिए बोलेगा, आपको टाइम भी देगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बिना बताए अपना पोस्ट डॉक सर्च कीजिए, आपको पोस्ट डॉक मिल जाती है और तो आप वहाँ से निकल जाइए। बट कभी भी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए कि अपने पीआई से कोई भी बात, आप एग्रेसिव बात करें, कोई भी ऐसा ईमेल लिखें जो कि डिसरिस्पेक्टफुल हो, ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। कितना भी टॉक्सिक एंड एब्यूजिव लैब है, आप चुपचाप अपने काम पे फोकस करो। और टू एक्सट्रीम जाता है, आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, बेटर आप रिजाइन करके अपने होम कंट्री चले जाओ। बट आप यहाँ रहना चाहते हो तो आप चुपचाप रहो, नेक्स्ट पोस्ट डॉक सर्च करो एंड स्लोली आप ट्रांसफ़र कर लो यहाँ से। उसके अगेंस्ट अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप एक्शन भी ले सकते हैं। जब आपका J1 ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप करंट पीआई के एचआर को आप ईमेल लिख सकते हैं, आप डीन को ईमेल लिख सकते हैं कि इस तरह का कल्चर है इस लैब में, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड दिस इज़ ए बैड इम्प्रेशन। आप क्लियरली ईमेल लिख सकते हैं और ये यूनिवर्सिटी
केयर करती है। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। हमारे 2 जानने वाले लोग, एक इंडियन पीआई था, वो बहुत उसका टॉक्सिक कल्चर था। हमारे 2 जानने वाले लोग वहीं पे काम कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पोस्टडॉक की सैलरी नहीं देते हैं। आपको रिसर्च फेलो की पोस्टडॉक फेलो की जगह पे आप रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट बना के आपको जहाँ पे 50,000 सैलरी मिलना चाहिए, आपको 35,000 सैलरी देते हैं। प्लस आपको 8 घंटे की जगह पे 14 घंटा काम कराते हैं, वीकेंड में भी आने के लिए बोलते हैं। ऐसा कल्चर है यूएस में कई सारे लैब में भी। तो जब उन लोगों ने छोड़ा तो प्रॉपर छोड़ने के बाद प्रॉपर ईमेल करके कंप्लेन किया था। जब इसी तरह 3-4 लड़कों ने कंप्लेन किया तो इमीडिएटली यूनिवर्सिटी उसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दी। तो पहले आप नहीं कीजिए, आप पहले अपना पोस्टडॉक फाइलिंग कीजिए, बट आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेटर है कि अवॉइड करना चाहिए, आप अपने करियर पे फोकस करें। इस अननेसेसरी फाइट में फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। पीआई टॉक्सिक है, जस्ट लीव दैट लैब एंड मूव टू नेक्स्ट लैब। कुछ लोग का एक क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पे रिजाइन दे दूँ, नेक्स्ट जॉब मैं खोज लूँगा 1 महीने में। जीवन में ये रूल है कि 1 दिन भी गैप नहीं होना चाहिए आपके करंट एम्प्लॉयर से नेक्स्ट एम्प्लॉयर के बीच में। 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए ऑफिशियली। सो रिज़ाइन नहीं देना चाहिए एंड जैसे आप रिज़ाइन दे देते हैं देन यू हैव टू गो टू योर होम कंट्री। कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है कि जीवन में 1 मंथ का रूल है कि रिज़ाइन देने के बाद भी आप यूएस में रह सकते हो बट नेक्स्ट जॉब नहीं ले सकते हो, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आप पहले जॉब फाइंड करो, इंटरनेशनल ऑफिस से बात करके आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। पीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएशन है या स्टूडेंट एसोसिएशन है वहाँ पे कंप्लेन करने से या कोई इस मैटर को हाईलाइट करने से कुछ सपोर्ट मिल सकता है क्या? डेफिनेटली सपोर्ट मिलता है, बट एज ए इमिग्रेंट आपकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे आप यहाँ का सिटीजन है, वो कंप्लेन करता है, अगर उसको 2 महीने जॉब नहीं भी मिलती है, चाहे टर्मिनेट भी हो जाता है उसकी जॉब, तो भी वो फाइट कर सकता है, उस पीआई के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। बट अगर आप इमिग्रेंट हैं, आपकी जॉब चली गई, देन यू हैव टू लीव द कंट्री। सो बहुत सारे लोग डर के कोई इस तरह कंप्लेन नहीं करता है, बट कुछ एक्सट्रीम आपके साथ हो जाता है एंड डेफिनेटली बहुत आप फैमिली के साथ हो, बच्चे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आप डेफिनेटली अप्रोच करो। जो डीन होता है उसको अप्रोच करते हैं, पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएशन में अप्रोच करते हैं। कई बार लोग ट्राई करते हैं हेल्प करने की एंड देन दूसरे लैब में मूव कर जाते हैं, या ऑफिशियली आपको टाइम दिया जाता है कि आपके पास 2 मंथ और 3 मंथ है, इतने टाइम तक आपका पेरोल रन करेगा, ऑफिशियली आपका पोस्ट डॉक रहेगा एंड देन यू हैव टू सर्च ए न्यू जॉब। तो इस तरह का कई बार सपोर्ट होता है, बट तभी करना चाहिए जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए। और भी कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती है कि अगर आप पोस्टडॉक सर्च कर रहे हैं तो बेटर है कि आप लैब से नहीं सर्च करें, लैब का कंप्यूटर नहीं यूज करें। आप घर पे आके अपना टाइम दें और घर के लैपटॉप से आप पोस्टडॉक सर्च करें। ऑफिशियली ये रिकमेंडेड भी नहीं होता है कि आप जब वहाँ पे सैलरी ले रहे हो पोस्टडॉक रिसर्च के लिए तो वहाँ के लिए काम करो और वहाँ की कोई फैसिलिटी इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं यूज करो। कई बार बहुत सारे जो पीआई होते हैं या जो लैब बहुत अच्छी नहीं होती है, कोई ना कोई आपके कंप्यूटर में भी झांकता रहता है, कई बार बहुत सारा ये होता है। तो इस गुड टू अवॉइड द ऑफिशियल थिंग। कोई भी आप इसका कंप्यूटर फ़ोन ये सारी चीज़ों में यूज़ नहीं करना चाहिए। और जेवन प्रोसेस की जो प्रोसीजर होती है बहुत सिंपल एंड इजी होती है, तो कभी भी आप वरी मत कीजिए। एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में, एक जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं तो दूसरे एरिया में भी जा सकते हैं। यहाँ पे कैंसर में रिसर्च कर रहे हैं, कहीं पे जाके आप डायबिटिक में रिसर्च कर सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी प्रोग्राम में आए हो जीवन पे, जनरली जो जीवन का प्रोग्राम नंबर आता है वो लोग चेंज नहीं करते हैं। एक यूनिवर्सिटी से जब दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र होता है तो प्रोग्राम नंबर सेम रखते हैं। और प्रोसेस बहुत इजी होती है, तो इसके लिए कभी वरी नहीं करना चाहिए। जस्ट आपको टाइम देना होता है इनफ नेक्स्ट पोस्ट डॉक फाइंड करने के लिए। प्लस जो करंट लैब है उसमें भी आप इनफ टाइम दीजिए कि कोई सडन प्रॉब्लम ना हो। आप वहाँ उनका काम कीजिए, जो पीआई बोल रहा है उसके हिसाब से आप चलिए कुछ दिन तक, जब तक आपको नई पोजीशन नहीं मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है तो पूछिए एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।